वेलकम टू स्टडी विद नारायण। इस वीडियो में हम लोग इजराइल ईरान से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके और महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है वो हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि अभी इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा है, इसलिए ज़्यादा चांस है कि नेक्स्ट जितने भी एग्जाम है चाहे किसी भी लेवल पे हो उसमें इस दोनों देश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें हम लोग टॉप 40 MCQ क्वेश्चन देखेंगे। पहला, इजराइल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इजराइल की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। ईरान में इस्लामिक क्रांति कब हुई थी? ईरान में इस्लामिक क्रांति 1979 ईस्वी में। ईरान का सर्वोच्च धार्मिक नेता क्या कहलाता है? तो ईरान का सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला कहलाता है, जो कि ईरान का सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है अयतुल्ला। फोर्थ क्वेश्चन, ईरान का परमाणु कार्यक्रम मुख्य रूप से किसके कारण विवाद में रहा है? तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम मुख्य रूप से सैन्य हथियार के विकास के कारण विवाद में रहा है और इसी परमाणु हथियार के चलते, परमाणु बम बनाने के चलते ही इजराइल ने ईरान पे हमला किया है। इजराइल का प्रमुख खुफिया एजेंसी कौन सी है? तो मोसाद इजराइल का प्रमुख खुफिया एजेंसी है। छठा क्वेश्चन, ईरान किस आतंकवादी संगठन का समर्थन करता है जो इजराइल के खिलाफ सक्रिय है? तो हिजबुल्ला। ईरान जो कि हिजबुल्ला आतंकवादी एक संगठन है उसका समर्थन करता है, जिसके कारण भी इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजबुल्ला किस देश से संचालित होता है? तो हिजबुल्ला लेबनान से संचालित होता है। आठवां क्वेश्चन, इजराइल की राजधानी कौन सी है जिसे अमेरिका ने मान्यता दी है? तो जेरूसलम इजराइल की राजधानी है, जेरूसलम। शैडो वार क्या कहलाता है? शैडो वार का मतलब क्या है? तो शैडो वार का मतलब होता है गुप्त युद्ध या फिर साइबर हमले। ऑप्शन सी हो जाएगा 9 का। 10, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो जो चारों ऑप्शन है कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट ही है। इसाक हर्जोग इजराइल का राष्ट्रपति है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री है। अयतुल्ला अली खामनेई ये ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और इजराइल काट्स इजराइल के रक्षा मंत्री हैं। तो ये सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट था। इसाक हर्जोग इजराइल के राष्ट्रपति, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री, अयतुल्ला अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता और इजराइल काट्स इजराइल के रक्षा मंत्री। 11वां क्वेश्चन, इजराइल द्वारा किस ईरानी परमाणु संयंत्र पर हमला किया गया था साइबर हमले के जरिए? तो नतांज। स्टक्सनेट क्या है? तो वायरस या फिर मेलवेयर। 2024-25 में ईरान इजराइल तनाव किस समूह के कारण बढ़ा है? तो हमास के कारण। ईरान के सर्वोच्च नेता कौन है? तो अयतुल्ला अली खामनेई। ऑप्शन सी हो जाएगा। ईरान की प्रमुख मिसाइल कार्यक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए शहाब मिसाइल ईरान की प्रमुख मिसाइल। इजराइल को किस देश का समर्थन प्राप्त है? तो अमेरिका। ईरान को यूरेनियम संवर्धन पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर शामिल किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा JCPOA। ये ईरान को यूरेनियम संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर शामिल किया गया था। JCPOA समझौता किस वर्ष हुआ था? 2015 को। ऑप्शन सी 19। JCPOA से अमेरिका किस वर्ष बाहर हुआ था? तो 19 का। ऑप्शन बी 2018। विश्व क्वेश्चन, ईरान और इजराइल युद्ध से किस क्षेत्रीय संकट का उत्पन्न हुआ है? तो पश्चिमी एशियाई संकट। ऑप्शन बी। इजराइल और ईरान संघर्ष से जो संकट अभी उत्पन्न हुआ है वह है पश्चिमी एशियाई संकट। ऑप्शन बी हो जाएगा। 21, ईरान की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन बी ईरान की राजधानी तेहरान है। इराक की राजधानी बेगदाद। तेहरान ईरान की राजधानी। सीरिया की राजधानी दमिश्क और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। यहाँ पे ईरान की राजधानी पूछा था तो ऑप्शन बी हो जाएगा तेहरान। 22, ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल। रियाल ईरान की मुद्रा है। दिरहम UAE का मुद्रा है। दिनार सऊदी अरब का मुद्रा है। डॉलर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये सब का मुद्रा डॉलर है। ईरान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं लगती है? तो ईरान की जो सीमा है इराक, पाकिस्तान और तुर्की से लगता है। भारत से ईरान की सीमा नहीं लगता है। भारत और ईरान के बीच एक चाबहार
एयरपोर्ट का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। 25वां क्वेश्चन, ईरान की प्रमुख आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो फारसी ईरान की प्रमुख आधिकारिक भाषा है, इसीलिए ईरान को पहले फारस के नाम से भी जाना जाता था। उसका क्वेश्चन भी अभी नेक्स्ट में आएगा। ईरान की धार्मिक ईरान की प्रमुख धार्मिक पहचान क्या है? तो शिया इस्लाम। ईरान जो है मुख्यतः पारसी समुदाय से संबंधित था, लेकिन अब वह ट्रांसफर हो गया है और अब शिया इस्लाम उसका प्रमुख धार्मिक पहचान है ईरान का। ईरान में सर्वोच्च नेता की भूमिका कैसी होती है? तो सेना प्रमुख और धार्मिक नेता के रूप में सुप्रीम लीडर का भूमिका होता है ईरान में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सेना प्रमुख और धार्मिक नेता के रूप में। 28वां, ईरान का पुराना नाम क्या था? तो फारस ईरान का पुराना नाम। ईरान किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो यूनाइटेड नेशन, नाटो, ओपेक और नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन। इन सबों में नाटो का सदस्य ईरान नहीं है, बाकी यूनाइटेड नेशन, ओपेक और नेम का संगठन है, सदस्य है इन संगठनों का। 30वां, ईरान का सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तेल। ईरान में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम करनी होता है, इस अनुसार से प्राकृतिक संसाधन का सबसे बड़ा स्रोत ईरान का हो जाएगा पेट्रोलियम मीन तेल। इजराइल की राजधानी कौन सी है? तो जेरूसलम या फिर यरूशलम जैसे लिखा हुआ है इसका। ऑप्शन सी हो जाएगा 31 का। 32, इजराइल की स्थापना कब हुई थी? तो मई 1948 में इजराइल की स्थापना हुआ था और 1949 में इन्होंने यूनाइटेड नेशन की सदस्य ग्रहण किया था। इजराइल स्थापना 1948 में है। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो शेकेल। इजराइल किन दो समुद्रों के बीच स्थित है? तो भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच इजराइल स्थित है। 35, इजराइल का प्रमुख धर्म क्या है? तो यहूदी धर्म इजराइल का प्रमुख धर्म है, इसी की इसका पहचान है यहूदी धर्म, जो कि 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इजराइल का मुख्य धर्म यहूदी धर्म, ऑप्शन सी। 36, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी नेसेट। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। 37, इजराइल की प्रमुख खुफिया एजेंसी कौन सी है? तो मोसाद इजराइल की प्रमुख खुफिया एजेंसी, ऑप्शन सी। 38, इजराइल का कौन सा शहर हाईटेक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल अवीव। ये इजराइल का एक ऐसा शहर है जो हाईटेक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए हो जाएगा 38 का। 39, इजराइल के पड़ोसी देशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके उत्तर में लेबनान है, पूर्व में ऑप्शन ए इसके उत्तर में लेबनान है। ऑप्शन बी पूर्व में सीरिया और जॉर्डन है। ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम में मिस्र है, तो सभी सही हो जाएगा। इजराइल के जो पड़ोसी देश है, उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में मिस्र। 40 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इजराइल की सेना का नाम क्या है? तो इजराइल डिफेंस फोर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा IDF। इजराइल डिफेंस फोर्स ये इजराइल की सेना का नाम है। तो ये था टॉप 40 क्वेश्चन, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड, साथ में स्टैटिक जीके का ईरान और इजराइल से संबंधित था, सब हम लोग इसमें डिस्कस करें। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।